नौ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 4, जिसमें हम लोग देखेंगे अबाउट इवोपरेशन। इवोपरेशन, सपोज आपको ये एक लिक्विड दिया हुआ है, ठीक है, ये पानी है, पानी दिया हुआ है। क्या होता है कि आप इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हो, मान लो 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, ठीक है, खुले में छोड़ देते हो। गर्मी का दिन है, थोड़ा सा इस पे धूप लग रहा है, सनलाइट आ रहा है, क्या होगा, ये इस पर सनलाइट आएगा तो ये थोड़ा थोड़ा वेपर बनने लगेगा और ये वेपर में निकल जाएगा। या फिर मान लो इसमें हम लोगों ने टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर यानी हीट दे दिया है, थोड़ा सा हम लोगों ने हीट दे दिया तो भी क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा भाप बन के, और ये क्या हो जाएगा, हमारा जो ये बचेगा वो बहुत ही कम पानी बचेगा, ये सारा वेपर बन के निकल जाएगा। यानी कि क्या होता है, ये एक प्रोसेस है, ये क्या हो गया, सब वेपर में, गैस में चेंज हो गया। तो बोल सकते हैं दिस इज द प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं, दिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। क्या हुआ कि कोई लिक्विड था वो किस में चेंज हो गया, वेपर में, एट ए टेम्परेचर at the temperature below बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर पर हम लोग हीट करते हैं तो क्या होते हैं, लिक्विड से वेपर में चेंज आता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज इवेपोरेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉमन सा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं, ठीक है, why does evaporation cause cooling, यानी कि इवेपोरेट होने पर कूलिंग क्यों होता है। जैसे शरीर में क्या होता है कि आप जब स्वेटिंग होता है तो उसमें इवेपोरेट होता है तो हल्का हल्का ठंडक फील होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स क्या देखने वाले हैं, फैक्टर्स affecting evaporation,
ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, increase the rate of evaporation and vice versa। यानी कि अगर इसको डिक्रीज करेंगे, सरफेस एरिया को डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेट भी क्या होगा इवेपोरेशन का, डिक्रीज कर जाएगा। सपोज कि एक है ये इतना बड़ा टब है, ठीक है, और ये भी है कितना बड़ा, सेम पानी यहां भी रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये इसका सरफेस एरिया जो है वो कम है, तो इवापोरेशन किसमें फास्ट होगा, तो इवापोरेशन किसमें फास्ट होगा, इसमें फास्ट होगा, फास्ट इवेपोरेशन, और इसमें क्या होगा, स्लो होगा। वाई, बिकॉज लो सरफेस एरिया, और इसमें बिकॉज हाई सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि इवेपोरेशन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। दूसरा जो हमारा फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लिया जाए टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, मैक्सिमम गेन एनर्जी क्या करता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। तो क्या होता है, लिक्विड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के कारण, ठीक है, वो क्या होते हैं, फास्टर इवेपोरेशन होते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसके चलते क्या होगा, इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन इंक्रीजेज। एंड इसी का उल्टा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इवेपोरेशन स्लो होगा। तो मान लिया जाए ये एक है फ्लास्क में वाटर रखा हुआ है, एक को हीट कर रहे हैं, हीटिंग एट 90 डिग्री सेल्सियस, और एक को हम लोग हीटिंग कर रहे हैं 110 डिग्री सेल्सियस। बताइए किसमें फास्ट होगा, तो इसमें क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है ह्यूमिडिटी, ठीक है, इसको ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, इवेपोरेशन
इवेपोरेशन इंक्रीजेज। वाई? क्योंकि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ह्यूमिडिटी होता क्या है। ह्यूमिडिटी ये क्या है? ह्यूमिडिटी it is the amount of water present in air. It is the amount of water present in air। ठीक है, कितना अमाउंट पानी है जो हवा में रहता है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ऑलरेडी हमारा क्या है, इवोपरेट करना है। तो अगर एयर में ही पानी है तो क्या करेगा, इवोपरेशन को उसको सप्रेस करेगा, रोकेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इवोपरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉरी ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, इसीलिए रेनी सीजन में क्लॉथ क्या होता है, लेट से सूखता है, जबकि समर में क्या होता है, क्विकली सूख जाता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारा वो क्या है, इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। वाइंड स्पीड इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। देखते होंगे कि हम लोग इसीलिए कपड़ा को ड्राई करने के लिए कभी फैन के नीचे रख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल वाइंड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है नेचर ऑफ लिक्विड। चौथा नंबर में क्या है, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा उसका इवेपोरेशन इजीली होगा। जैसे पेट्रोल, ठीक है, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी कम होता है। ठीक है, द लिक्विड whose boiling point is low, evaporation quickly। हो गए। पांचवा नंबर है प्रेशर। प्रेशर अगर ऑफ लिक्विड, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब इंक्रीजेज, तो क्या होगा, क्योंकि अगर उसको सप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, इवेपोरेशन इजी नहीं होगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीजेज, इवेपोरेशन डिक्रीजेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है, सॉरी यहां पर ये चौथा नंबर हो गया, ये पांचवा नंबर हो गया, ये छठा नंबर हो गया,
और ये हमारा 7वां नंबर हो गया। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर। ठीक है, अगर ये हाई होगा, हाई, देन इवेपोरेशन क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है चर्चा करेंगे हम लोग कभी कभी कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। इवेपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, ठीक है, बॉइलिंग। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये समझ लीजिए, इवेपोरेशन क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर पर, एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेशन स्टार्टेड। ठीक है, इट टेक्स प्लेस on its on at all temperature। ठीक है, ये किसी भी टेम्परेचर पर वेपोरेट करने लगता है। ठीक है, दूसरा जो है इट इज ए सरफेस फेनोमेनन। हम लोगों ने देखा अभी मेनन। तीसरा जो है, और ये सिर्फ लिक्विड के सरफेस पर ही होता है, ओनली एट, लिख लीजिए आप, ओनली एट लिक्विड सरफेस। ठीक है, इसके कूलिंग के कारण, कूलिंग इज कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। ठीक है, जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, इसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। जैसे वाटर बॉयल होगा तो वह 100 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन किसी भी 80 डिग्री सेल्सियस पर भी इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, इट टेक्स प्लेस एट specific temperature। when liquid is heated। दूसरा क्या है, it is bulk phenomenon। हमने इसमें देखा कि ये सरफेस फिनोमेनन है, बट ये थ्रू आउट द लिक्विड होगा। ठीक है, इट इज ए बल्क फिनोमेनन। ठीक है, तीसरा क्या है, इससे कोई कूलिंग नहीं होगा। ठीक है, नो कूलिंग
is caused during boiling। ठीक है, अब हम लोग एक नए पोर्शन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, देखते हैं, हम लोगों ने कई बार देख चुका है अभी तक इस चीज को, फिर से एक बार देखते हैं। मैटर को कितने भागों में हम लोगों ने डिवाइड किया था? फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस होते हैं। ठीक है, हमने फिजिकल स्टेट के बारे में सिर्फ देखेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसे दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ठीक है, फिर हम लोग प्योर सब्सटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब जो मिक्सचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंपाउंड और एक होता है एलिमेंट। ठीक है, कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? कंपाउंड भी हमारे दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जो एलिमेंट होते हैं वो पहला हम लोगों ने क्या देखा था? एलिमेंट हम लोग क्या जानते हैं? पहला मेटल के बारे में खूब सुन रखा है हम लोगों ने, चारों तरफ इसका ही जलवा है। नॉन मेटल, ठीक है, एंड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड या सेमी मेटल भी बोलते हैं इसको, सेमी मेटल। देखिए, यहां से हमारा मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चैप्टर से हमारा मेन केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। दैट जो पीछे हम लोगों ने 4 लेक्चर देखा, 3 लेक्चर देखा, उस 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? जस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझा है, बट द मेन केमिस्ट्री विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। इस पोर्शन को हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। क्या समझते हैं आप प्योर सब्सटेंस के बारे में? प्योर का मतलब क्या होता है? शुद्ध तेल, शुद्ध घी। क्या केमिस्ट्री में इसे प्योर नहीं कहा जाता। क्या प्योर वाटर? केमिस्ट्री में प्योर का मतलब कुछ अलग है। ठीक है,
प्योर मीन्स having only one type of composition. Okay, it has only one type of particle में, ठीक है, उसे हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ए सब्सटेंस which is made up of only one kind of particle with a definite composition. Got it? And cannot be separated by physical method, but they can separated by chemical method, but they can separated by chemical method. ओके, सपोज कि आपको एक कॉपर का वायर दिया जाता है, ठीक है, ये मान लो आपका एक कॉपर का वायर है, ठीक है, ये मान लो कॉपर का वायर दिया गया है। तो इसमें क्या होगा, सारा का सारा Cu होगा, Cu, सिर्फ और सिर्फ Cu के एटम होंगे, ठीक है। मान लो ये पानी दिया गया है यहाँ पर आपको, ये मान लो यहाँ पर पानी स्प्रेड है, तो यहाँ क्या होगा, सब जगह H2O रहेंगे, ओनली H2O। दिस इज नॉन एज प्योर सब्सटेंस। H2O लाइक दैट। तो क्या होगा, ये सारे प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, यानी कि एक ही तरह के पार्टिकल प्रेजेंट हो, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है प्योर सब्सटेंस के? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। इट हैज फिक्स्ड कंपोजिशन, ठीक है। लाइक वाटर कंटेन H2, वाटर कंटेन फिक्स्ड H and O, ठीक है। फिक्स्ड रेशियो, वाटर कंटेन फिक्स्ड रेशियो ऑफ, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है, फिक्स्ड रेशियो ऑफ H and O, ठीक है।
अब क्या है, हम लोगों ने देखा कि प्योर सब्सटेंस को दो तरीका में बांट सकते हैं, एक कंपाउंड एंड दूसरा एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलिमेंट क्या है। ठीक है, एलिमेंट को सबसे पहले नाम दिया था रॉबर्ट बॉयल ने, इस एलिमेंट को टर्म दिया था। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल was given term। इस टर्म को किसने दिया था? गिवन टर्म एलिमेंट। ठीक है, एंड लवाइजर ने इसका डिफिनेशन दिया था। ठीक है, लवाइजर gave the Lavoisier was given definition। वो डिफिनेशन क्या था? प्योर सब्सटेंस that cannot be broken into simple substance by physical और केमिकल मेथड एंड कंसिस्ट ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल में क्या होगा? एटम। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सिर्फ O के एटम रहेंगे, ओनली एटम ऑफ O। अगर हाइड्रोजन का बात करेंगे तो ओनली एटम ऑफ। सोडियम का बात करेंगे, सोडियम तो ओनली क्या होगा? सोडियम। अगर मान लिया जाए यहाँ पर सोडियम का ग्रेनुअल है तो ये सारा का सारा क्या है? ये Na है सारा का सारा। ठीक है, अभी तक टोटल जो एलिमेंट है हमारे, टोटल एलिमेंट जो है हमारे कितने हैं? 118। ठीक है, 118 एलिमेंट में जो 92 हैं वो हमारे क्या है? नेचुरल स्टेट में होता है, या बोल सकते हैं फाउंड इन नेचर, नेचुरल बोल सकते हैं, नेचुरल। एंड रेस्ट आर आर्टिफिशियल एंड 26 आर क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। ठीक है,
एक और डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट का, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग में, ठीक है, वो क्या है जो हम लोग को हेल्प करेगा आगे की केमिस्ट्री को समझने में, ठीक है। एलिमेंट is the substance, is the pure substance, is the pure, sorry, is the pure substance whose every atom has same atomic number, same atomic number, that is each atom contain same number of प्रोटॉन। इस डिफिनेशन को आप रट लें क्योंकि हमको इसी को यूज मिलाना है, ठीक है, वो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को समझने के लिए, बट ये हमारा यूज में आएगा, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या है इसके, फीचर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के फीचर क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों में होते हैं, ठीक है। एलिमेंट may be colorful, may be colorful, may be colored or colorless, colorless, ठीक है। अब हम लोगों ने जैसा कि देखा था कि मेटल को हम लोग तीन तरह से देख सकते हैं, सॉरी, एलिमेंट्स को हम लोग तीन तरह से देख सकते हैं। वो क्या क्या है, पहला मेटल, मेटल के फॉर्म में होते हैं। तो मेटल क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। मेटल का कैरेक्टर होता है, इट इज ए सब्सटेंस एग्जिस्ट एज सॉलिड, एग्जिस्ट एज सॉलिड, ठीक है। मेटालिक, मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी in normal case, okay. Ductility, okay. Hardness, high melting point, boiling point, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, these substance या बोल सकते these substance
ऐसे नहीं बोल सकते हैं these substance, बोल सकते characteristics of such characteristics of substance called या termed as metal। एग्जाम्पल के तौर पर क्या देख सकते हैं हम लोग, कॉपर होगा, सोना, चांदी, आयरन, ठीक है, etc, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉन मेटल, the substance characterized by या एलिमेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है, एलिमेंट्स characterized by lack of luster, poor conductor of heat and electricity, brittleness, कैसा होता है वो, ब्रिटलनेस होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है, सल्फर, फास्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्सेट्रा, ठीक है। मेटेलॉइड्स, तीसरा में हम लोग क्या देखेंगे, मेटेलॉइड्स। उसमें क्या होगा कि कुछ प्रॉपर्टी होंगे सॉलिड का, सम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सम प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉरी, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, some properties of metal and some properties of non metal, मतलब थोड़ा मेटल थोड़ा नॉन मेटल का प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। So some properties of metal and some properties of non-metal। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या देख सकते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ठीक है, बिस्मथ, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंपाउंड। चलिए आज पे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में